एक छोटा बंदर जैसे ही पैदा होता है, बंदरों का राजा उसे उठाकर उसकी काबिलियत परखता है। वह जोर से दहाड़ता है, लेकिन नन्हा बंदर डरने के बजाय उसे मुक्का मार देता है। राजा हंस पड़ता है, यही तो असली वारिस की निशानी है। तभी पास खड़ा एक गंजा बंदर दूसरा दुबला पतला बच्चा लाता है, जो उसका जुड़वा भाई और असली हकदार है। दोनों को देखकर राजा उलझन में पड़ जाता है। तभी एक दुष्ट जादूगरनी उसे भड़काती है कि इस कमजोर बच्चे को खत्म कर देना चाहिए। भारी मन से राजा उसे खाई में फेंक देता है, लेकिन किस्मत साथ देती है। गिरते वक्त बेलें उसे थाम लेती हैं, वरना नीचे खड़े भेड़िए उसे खा जाते। उधर उसका भाई राजगद्दी की रस्म में व्यस्त होता है। जिंदा बचा बच्चा एक त्यागे हुए गूंगे इंसान द्वारा बचा लिया जाता है, जो उसे अपने साथ ले जाता है। समय बीतता है और वह बड़ा होकर एड बन जाता है। उसका एक हाथ ठीक से काम नहीं करता, लेकिन दिमाग बेहद तेज है। पत्तों से पानी पीना, छांव बनाना और प्लास्टिक से गोंद तैयार करना, वह हर चीज में जुगाड़ निकाल लेता है। एक दिन बंदरों का खेल चल रहा होता है, जहाँ उसका भाई डैनी अपनी शानदार कला दिखा रहा होता है। तभी खेल बिगड़ जाता है और सब गुस्से में आ जाते हैं। एड अपनी सूझबूझ से गोंद की मदद से गेंद निकाल देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। डैनी को यह पसंद नहीं आता और वह गुस्से में उसे उठा लेता है। तभी किसी की नजर एड के पैर पर पड़ती है। उसकी उंगली बिल्कुल वारिस जैसी होती है। सब समझ जाते हैं कि यही वो खोया हुआ बच्चा है। कुछ ही देर में फिर हलचल मचती है। एड पत्तों से राजा के लिए टोपी और पानी में उसका चेहरा दिखाने के लिए आईना बनाता है। राजा पहली बार खुद को देखता है और खुश हो जाता है। एड की समझदारी सबको प्रभावित करती है, लेकिन जादूगरनी फिर चाल चलती है। अफरा तफरी में एड से गलती से राजा खाई में गिर जाता है और वह इसे बहाना बनाकर उसे गद्दार साबित कर देती है। गुस्से में डैनी उसे भी खाई में फेंक देता है। राजा बच जाता है और डैनी को डांटता है, लेकिन वह पलट कर कहता है, आपने भी तो यही किया था। यह सुनकर राजा चुप हो जाता है और पछतावे में डूब जाता है। नीचे गिरा एड भी जिंदा बच जाता है। भूख से मजबूर होकर वह पहली बार दो पैरों पर खड़ा होता है, मानो इंसान बनने की शुरुआत हो। तभी भेड़ियों का झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वह भागता है, समझदारी से दिशा बदलता है, लेकिन गैंडे भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। आखिरकार वह पेड़ के पास फंस जाता है, जहाँ बचने की कोई राह नहीं बचती। तभी आखिरी पल में राजा